हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एमए प्रीवियस संगीत का सेकंड थ्योरी पेपर कंटिन्यू करेंगे। हमने फर्स्ट यूनिट का सेकंड टॉपिक पिछले वीडियो में लिया था, जिसमें हमने ओवल के बारे में चर्चा की थी। आज हम देखेंगे ओवल के स्वर। तार की लंबाई वाले अध्याय में ओवल ने 5 विकृत और 7 शुद्ध स्वर बताए हैं, पर दूसरे स्थान पर उन्होंने कुल 24 स्वरों के ग्रामों की सूची दी है, जिसमें 7 शुद्ध व 22 विकृत स्वर हैं। यहाँ यह प्रश्न सामने आते हैं कि 22 श्रुतियाँ मानते हुए भी 29 स्वरों की स्थापना कैसे की, परंतु इसका उत्तर स्पष्ट है कि कभी कभी एक स्थान पर 2 स्वर संज्ञाओं का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार स्वर स्थान तो 22 ही रहे, परंतु संज्ञाएं बढ़ गईं। इतिहास में सर्वप्रथम उल्लेख इस बात का मिलता है कि प्रत्येक श्रुति पर कोई न कोई स्वर है। ओवल के काल में इस सूक्ष्म तत्व को शास्त्र में स्थान देना महत्वपूर्ण ओवल का काल के इस सूक्ष्म तत्व को शास्त्र में स्थान देना महत्वपूर्ण कदम है। स्पष्ट हो जाता है कि श्रुति के एक ही स्वर स्थान पर अवश्य ही स्वर संज्ञा है। उन्होंने प्रत्येक स्वर श्रुति पर किसी न किसी स्वर को स्थापित किया है। उन्होंने प्रत्येक श्रुति पर किसी न किसी स्वर को स्थापित किया है। इस प्रकार की धारणा शास्त्र में तभी आ सकती है जबकि क्रिया में सूक्ष्म ध्वनियों का प्रयोग होता हो। भिन्न भिन्न रागों में समस्त श्रुतियाँ स्वर बनकर प्रयोग में आती हैं, और जो ध्वनियाँ जिस राग में प्रयुक्त होती हैं वे इस राग के स्वर बन जाती हैं। 22 श्रुतियों को किसी न किसी संज्ञा से विभूषित करने के पीछे कुछ अर्थ अवश्य होता है। ओवल ये जानते थे कि प्रत्यक्ष क्रिया में इन सूक्ष्म श्रुति भेदों का प्रयोग होता है। इस प्रकार से सूक्ष्म भेदों का शास्त्र में उल्लेख करने का एक यह साधन था कि उन्हें स्वर संज्ञाओं से विभूषित कर दिया जाए। प्रश्न ये उठता है कि 29 स्वर मानते हुए स्थापना के समय केवल 12 स्वरों का प्रयोग किया है, क्योंकि वे जानते थे कि क्रिया में सब श्रुतियों का प्रयोग हो सकता है, परंतु प्रत्येक श्रुति से तार की लंबाई के आधार पर स्वर निर्धारण करना अत्यंत क्लिष्ट हो जाएगा। इसलिए उन्होंने इस नवीन मार्ग को अपनाया और अत्यंत सरल बनाने का प्रयत्न किया। इसलिए उन्होंने कम से कम विकृत स्वरों का प्रयोग किया, जो कि 5 थे। कुछ आलोचकों का कहना है कि ओवल के समय तक मेल थाट पद्धति में एक रूप से 7 शुद्ध या 5 विकृत कुल 12 स्वर प्रयुक्त होते थे। इसीलिए ओवल ने तार की लंबाई बताते समय 12 स्वर माने, जिसका मेल से संबंध ओवल में परंपरागत रूप से मूर्छना का उल्लेख किया है, और मूर्छना की प्रक्रिया में प्रत्येक श्रुति स्वर का स्थान पा लेती है। इसीलिए ओवल ने अपने स्वर स्थानों में केवल 5 विकृत स्वर माने और प्रत्येक श्रुति को स्वर का रूप दिया। ओवल ने प्रमुख रूप से स्वरों की 2 विकृतियों को माना है, कोमल व तीव्र। ओवल ऐसे ग्रंथकार हैं जिन्होंने सर्वप्रथम दोनों विकृतियाँ बताई हैं, तीव्रता की ओर और कोमलता की ओर। कोमल की स्थिति 2 प्रकार की है। एक श्रुति पीछे रखें या 2 श्रुति पीछे रखें।
स्पष्टतया 1, 2, 3 व 4 श्रुति आगे बढ़ने से स्वर तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम और अति तीव्रतम कहलाता है। होबल ने अपने ही ढंग से और कुछ लोचन का अनुकरण करते हुए अपने विकृत स्वरों की व्यवस्था भी उतरते हुए और बढ़ते हुए दोनों क्रियाओं द्वारा समझाई है। होबल की विशेषताएं क्या हैं हम देखेंगे अब। पहला है तार की लंबाई का विधान सर्वप्रथम होबल ने ही शास्त्र में समझाया है। वेद स्वरों की विकृति जैसे। दूसरी विशेषता है रेगा ध्वनि को नीचे व ऊंची दोनों विकृतियाँ दी हैं। तीसरा है अपने युग के लक्ष्य को शास्त्र में स्थान देने का प्रयत्न किया। चौथा है होबल की पद्धति में भरत परंपरा अक्षुण्ण बनी रही। होबल की पद्धति में भरत परंपरा का अक्षुण्ण बने रहना ये उनकी विशेषता है। होबल की नेक्स्ट विशेषता है रागों के वर्णन में स्वरों के सूक्ष्म अंतरालों को भी संज्ञा द्वारा समझाना। छठा है मुक्त नाद को षड्ज माना। सातवीं विशेषता है परंपरा का अनुकरण करने के कारण जो उस समय क्रिया में परिवर्तन आ गया था उसे स्पष्ट नहीं करना चाहा, इस कारण कई स्थानों पर अस्पष्टता है। नेक्स्ट है मूर्छना प्रकरण व राग विवरण में स्वर के सूक्ष्म रूप प्रकट किए और तार की लंबाई के संदर्भ में स्थूल स्वरों को समझाया। प्रथम क्रिया में 29 स्वर संज्ञाएं हैं व दूसरी में केवल 12 स्वर संज्ञाएं। नेक्स्ट विशेषता है सारे व प का अंतराल संदिग्ध है। मूर्छना प्रकरण के अनुसार सारे व पद त्रिश्रुतिक हैं, पर तार की लंबाई समझाते समय जब मुक्त नाद को सा माना और दूसरे पर्दे पर रे तब स्पष्ट ही सारे का अंतराल चतुश्रुतिक हो गया, क्योंकि ध रे के संवाद ध और रे के में संवाद स्थापित हुआ, इसीलिए पौधे का अंतराल भी चतुश्रुतिक हो गया। मूर्छना प्रकरण में वादन क्रिया को समझाते समय मुक्त नाद को मध्यम ही माना और तार की लंबाई समझाते समय उसे षड्ज माना। होबल का शुद्ध स्वर सप्तक एक और होबल का शुद्ध सप्तक के स्वर संबंध में होबल एक स्पष्ट रूप से कहते हैं कि भरत के ही अनुसार उनके अंतराल हैं, स्वर अंतराल हैं। और दूसरी ओर जब तार की लंबाई के आधार पर सप्तक रचना समझाते हैं तो स्वरों का अंतराल दूसरा आता है, जो भरत की परंपरा से नहीं मिलता, क्योंकि दोनों ही सप्तकों में चतुश्रुतिक द्विश्रुतिक अंतराल प्रयोग में आए हैं। ये दोनों ही डायटोनिक स्केल हैं। संवाद की दृष्टि से भी कुछ अंशों में समानता नहीं मिलती है, जैसे साफा संवाद की प्रधानता होबल के सप्तक में मिलती है, जो भरत के षड्ज की परंपरा से जुड़ जाती है। भरत का षड्ज जिसमें हम देखें सारे गामा प ध नि सा, इसमें हम देखेंगे स्वरों के अंतराल 3 2 4 4 4 3 2 4। तीन दो चार चार 3 2 4 ये हैं भरत के षड्ज के अंतराल। दोनों अंतरालों के क्रम में भिन्नता आ गई है। इन अंतरालों में सारे गामा प ध नि सा में अंतर आ गया है।
स्थापना की दृष्टि से भिन्न स्वरों में अंतर आया है। रेगा ध्वनि षड्ज के अनुपात में सभी स्वर एक श्रुति चढ़ गए हैं। ललित किशोर सिंह ने अपनी पुस्तक ध्वनि और संगीत में अहोबल के सप्तक को भरत की परंपरा से जोड़ा है। उनका कहना है कि षड्ज ग्राम के अवरोहात्मक रूप को अहोबल के शुद्ध स्वर सप्तक में आरोहात्मक स्थान मिला है। भरत का ग्राम है सानी ध प म ग रे सा 1 2 3 4 4 2 3, ये इसके अंतराल हैं। अहोबल का है सारे ग म प ध नि सा 4 2 3 4 4 2 3। डायटोनिक स्केल की परंपरा आज भी सुरक्षित है। इसी कारण से हम कह सकते हैं कि अहोबल के सप्तक में स्वरों के क्रम में अंतर आ गया है। वैज्ञानिक आधार पर यही माना जाता है कि षड्ज से अगला सा 9/8 अंतराल पर होना चाहिए। षड्ज से अगला स्वर 9/8 अंतराल पर होना चाहिए। इसका अर्थ यही है कि वह अंतराल चतुश्रुति के भरत के समय में वाद्यों की स्वरांतर की भावना पूर्ण रूप से स्वीकृत नहीं हो पाई थी। इस कारण चतुश्रुतिक अंतराल को उचित माना गया। इस ओर कुछ अधिक चर्चा दिखाई नहीं देती है। जब सा को स्वर का आधार स्वर मान लिया तथा संवाद रूप से अंतरालों को स्थापित स्वरों के अनुपात में निश्चित हुआ, स्वरों का अनुपात में निश्चित हुआ, तो हम कह सकते हैं कि भरत की परंपरा ही चली आ रही है। अंतरालों के क्रम में परिवर्तन इसलिए आया क्योंकि आज प्रारंभिक स्वर सा है। पूर्व समय में वीणा वादन के समय मुक्त नाद को मध्यम में मिलाते थे। इस स्थिति में मिलाते थे मुक्त नाद को मध्यम में मिलाते थे। दोनों स्थिति में पहला अंतराल चतुश्रुतिक होता था। संभवतः यही मूल कारण है कि आज के सप्तक में और मध्यकाल सप्तक में प्रथम अंतराल चतुश्रुतिक है। आज हमारे पास प्रमाण है जिससे सिद्ध हो सकता है कि उत्तर भारतीय संगीत में भरत की परंपरा सुरक्षित है। यही संस्कार व आधार आज भी सप्तक के पीछे मूल तत्वों के रूप में विद्यमान है। यह भ्रांत धारणा है कि मध्यकाल में उत्तर भारतीय सप्तक के स्वरों पर ईरानी प्रभाव पड़ा, लेकिन बाह्य रूप से प्रभाव अवश्य पड़ा। उत्तर भारतीय संगीत का अंतरंग पूर्णतः भरत की परंपरा का प्रतिरूप है। मध्यकाल में दक्षिण के अन्य ग्रंथों को देखने से पता चलता है कि विद्वानों ने स्वर संज्ञा तो शारंगदेव की लिखी, पर स्थान की दृष्टि से वे शारंगदेव और वे भरत से बिल्कुल भिन्न हैं। रामामात्य जो दक्षिण के संगीतज्ञ थे, उनके ग्रंथ स्वर मेल कलानिधि में इस सप्तक का स्पष्टीकरण मिलता है। वह अर्ध सप्तक ग्राम है जिसका भरत की परंपरा से कहीं भी नहीं जुड़ सकता है। स्टूडेंट्स पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन पर लिंक करके पीडीएफ अपलोड करें। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे पंडित भातखंडे जी के बारे में।